90 के दशक की बात है। भाजपा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपना स्पेस तब तलाश रही थी और उन्हीं दिनों बिहार का एक जिला बेगूसराय गैंग वॉर से त्रस्त था। पॉलिटिक्स की दुनिया में लड़ाई कही जा सकती है कम्युनिस्टों और कांग्रेस के बीच। बाहुबलियों में यह लड़ाई थी अशोक सम्राट और सूरजभान सिंह के बीच, और व्यापारियों में यह लड़ाई थी रतन सिंह और राम लखन सिंह के बीच। व्यापारियों को व्यापार के लिए बाहुबल की जरूरत थी, प्रोटेक्शन। तब रतन सिंह को साथ मिला बिहार में AK-47 लाने वाले पहले गैंगस्टर अशोक सम्राट का, और राम लखन सिंह को साथ मिला मोकामा के सूरजभान सिंह का। ठेकों में रीता कंस्ट्रक्शन और कमला कंस्ट्रक्शन में किसका दबदबा होगा, यह तय होता था कि उस दिन सूरजभान भारी पड़ते हैं या अशोक सम्राट। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्शन वॉच के इस एपिसोड में हम आपको 30 साल पहले का इतिहास क्यों बता रहे हैं। तो इस इतिहास को वर्तमान बनाया है बेगूसराय के MP MLA कोर्ट के एक फैसले ने। कोर्ट ने 33 साल पुराने एक मामले में सूरजभान सिंह और उनके गुरु राम लखन सिंह को सजा सुनाई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस फैसले से बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी कुछ प्रभावित हो सकता है, स्पेशली भूमिहार पॉलिटिक्स में। चूंकि सजा पाने वाले सारे लोग एक ही जाति से हैं, भूमिहार हैं, तो इस जाति के लोग मौजूदा सरकार को अब एंटी भूमिहार बता रहे हैं सोशल मीडिया पे। कई सारे मामलों को जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो आज के इलेक्शन वॉच में हम आपको बताएंगे कि कौन है राम लखन सिंह जिनके हाथों में हथकड़ी देख सोशल मीडिया पर त्राहिमाम जता रहे हैं कुछ लोग। बताएंगे कहानी उस नेता की जिसने बेगूसराय के अंदर भाजपा को इस्टेब्लिश किया और इस सरकार में उनको सज़ा भी हो गई, बीजेपी जदयू की ही सरकार में। ये भी बताएंगे कि सूरजभान और राम लखन सिंह के इस पुराने केस को खुलवाने में नाम किसका लिया जा रहा है, क्या इसमें प्रशांत किशोर की भी भूमिका है, और अंत में स्पेशली बेगूसराय के भीतर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं इलेक्शन वॉच। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोर्ट का फैसला है क्या। राम लखन सिंह और सूरजभान सिंह को बिहार के बेगूसराय में 33 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराया गया। मामला 9 अक्टूबर 1992 को पुलिस टीम पर हमला और गोलीबारी से जुड़ा हुआ था। मामला बरौनी थाना के कांड संख्या 406/92 के तहत दर्ज हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि FCI थाना इलाके में एक मोम फैक्ट्री में कुछ हथियारबंद अपराधी छिपे हुए थे। जब पुलिस ने छापा मारा तो आरोपियों ने पुलिस पर गोलीबारी की, हमला कर दिया। बेगूसराय की MP MLA अदालत में जज संजय कुमार ने 23 सितंबर 2025 को फैसला दिया। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को धारा 353 यानी पब्लिक सर्वेंट को कर्तव्य से रोकने के लिए हमला, इसके तहत 1 साल की सजा मिली, मगर कम सजा होने के कारण उन्हें जमानत भी मिल गई। वरिष्ठ भाजपा नेता राम लखन सिंह और उनके सहयोगी वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को धारा 307 हत्या का प्रयास और धारा 353 और आर्म्स एक्ट के तहत 4 साल की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। मामले में 12 गवाह थे, जिनमें तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट रामेश्वर सिंह भी शामिल थे, जिनकी गवाही ने अभियोजन पक्ष को मजबूत किया। गिरफ्तारी के बाद राम लखन सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। इतनी बात आप समझ लीजिए कि राम लखन सिंह पर यह केस दायर करने के लिए एक ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने दबाव बनाया था, लेकिन 3 दशकों से इस केस की फाइल धूल फांक रही थी। धूल फांकते फांकते इसमें से फैसला कैसे बाहर आ गया, इसको समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए। बरौनी रिफाइनरी आपने सुना होगा। इस रिफाइनरी के पास ड्योमा इंडस्ट्रियल एरिया है। रिफाइनरी से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट्स ने यहाँ नई फैक्ट्रीज के लिए एक स्कोप पैदा किया। एंसिलरी इंडस्ट्रीज आती हैं, कार्बन और मोम के कारखाने खुले। इनमें से कई मोम फैक्ट्रीज राम लखन सिंह की भी थी। चूँकि बीहट नाम का एक गाँव रिफाइनरी के सबसे नज़दीक था, अब तो कस्बा हो गया, और यहाँ पहले से ही कुछ समृद्ध भूमिहार परिवार थे, कुछ उसमें ज़मींदार थे, तो ज़्यादातर उनकी फैक्ट्रीज आपको ड्योमा में मिलेंगी उस ज़माने से। मगर इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर ज़्यादातर पिछड़ी जातियों से आते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन के जरिए इनके बीच पैठ बना ली थी। मजदूरों से जुड़े मुद्दों को लेकर कम्युनिस्ट प्रदर्शन भी करते थे। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान वहाँ चल गई गोली। इसके बाद कम्युनिस्ट गुटों की तरफ से ही पुलिस को सूचना दी गई कि राम लखन सिंह के मोम फैक्ट्री में हथियारबंद लोग हैं, हथियार वहां स्टोर किए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने रेड मारी तो कई हथियार वहां से बरामद भी हो गए। मगर इस फैसले के बाद राम लखन सिंह के हाथ में जो हथकड़ी वाली तस्वीर आई, उससे बेगूसराय का जो भूमिहार समाज है वो नाराज़ बताया जा रहा है। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर लोग उनके पक्ष में लिख रहे हैं, सरकार के प्रति नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात पर जताया जा रहा है कि NDA के शासन में भाजपा के इतने पुराने नेता पर कार्रवाई
हुई कैसे, कौन पीछे था, जबकि केस का दूसरा पक्ष खुद पुलिस और प्रशासन ही था। तो आइए इन सारे सवालों पर गौर करते हैं कि सरकार के चलाए केस में ही एक भाजपा नेता को सजा कैसे हुई। पहले राम लखन सिंह के बारे में कुछ आप जानकारी ले लीजिए। राम लखन सिंह बेगूसराय के रीता कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं। 80 और 90 के दशक में रेलवे और रिफाइनरी के बड़े ठेके दो ही कंपनीज को जाते थे, या तो कमला कंस्ट्रक्शन को जाएंगे या तो रीता कंस्ट्रक्शन को। कमला कंस्ट्रक्शन के मालिक थे रतन सिंह और अशोक सम्राट के हथियारों के बल पर उनका व्यापार फलता फूलता था। ऐसे में कमला कंस्ट्रक्शन को टक्कर देने के लिए राम लखन सिंह ने सूरज भान सिंह के सिर पर हाथ रखा। एक बाहुबली ये भी ले आया अपने यहाँ। प्राइवेट आर्मीज खड़ी हो रही हैं बेसिकली। इसके बाद बेगूसराय में क्या कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी हम मगध साम्राज्य के 2 एपिसोड्स में आपको सुना चुके हैं। एक सूरज भान सिंह पे, एक अशोक सम्राट पे है। तो राम लखन सिंह सूरज भान सिंह के मेंटोर थे, या कह लीजिए आप गॉडफादर थे। सिर पर राम लखन सिंह का ही हाथ था, जिसकी वजह से अशोक सम्राट के रहते सूरज भान सिंह बेगूसराय में एंट्री कर लेते थे। आगे चलकर राम लखन सिंह के सहयोग से ही वो यहाँ के सांसद भी बन गए। राम लखन सिंह का जुड़ाव आरएसएस और भाजपा से रहा है। उन्होंने यहीं से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और कभी दल नहीं बदला। राम लखन सिंह उस दौर में यहाँ भाजपा को स्थापित कर रहे थे जिस दौर में कोई भी व्यक्ति बेगूसराय के अंदर ये स्वीकार करने से डरता था कि आरएसएस से उसका कोई भी जुड़ाव है। उस जमाने में बेगूसराय में कम्युनिस्ट और कांग्रेस के कैडर के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। इसमें रतन सिंह और अशोक सम्राट का जुड़ाव कांग्रेस से था। बेगूसराय के रहने वाले पत्रकार प्रेम कुमार बताते हैं कि उस दौर में कम्युनिस्ट दलों को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी और तब जिले के अंदर भाजपा का अस्तित्व ना के बराबर था। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के लिए बेगूसराय के अंदर किसी कार्यक्रम में 50 लोग जुटाना भी मुश्किल होता था। उस दौर में राम लखन सिंह ने बेगूसराय में भाजपा को सींचा, उसे स्थापित किया। राम लखन सिंह 80 के दशक से ही आरएसएस और भाजपा से जुड़े रहे। लोग बताते हैं कि आज भाजपा के लिए बेगूसराय की सीट सबसे सेफ हो गई है। इतनी सेफ हो गई है कि यहाँ से बाहरी लोगों को भी कैंडिडेट बना दिया जाता है। राम लखन सिंह बीहट के एक बड़े जमींदार परिवार से आते हैं और बेगूसराय में बीहट भूमिहारों का सबसे बड़ा गांव भी है, कस्बा कह लीजिए। राम लखन सिंह का ताल्लुक जलेवार भूमिहार समाज से है। बेगूसराय की हर विधानसभा क्षेत्र में जलेवार भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी है, मतलब इनकी एकजुटता यहाँ की राजनीति को प्रभावित करने की कुछ क्षमता रखती है। तो इस घटना के बाद उनके बीच ये चर्चा है कि जलेवार भूमिहार के बीच सबसे बड़े आदमी को सरकार ने फंसाकर जेल में डाल दिया। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लोगों के बीच ये चर्चा है कि ये केस 33 साल पुराना है, मतलब लालू प्रसाद यादव इस केस के दर्ज होने के 13 साल बाद तक चीफ मिनिस्टर रहे, मगर एंटी भूमिहार की संज्ञा प्राप्त होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव का पूरा शासन निकल गया। इस मामले में राम लखन सिंह और सूरज भान सिंह पर कभी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि भाजपा जदयू राज में जेल हो गई। राम लखन सिंह का कद इतना बड़ा था कि वो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी तक का एक्सेस रखते थे। भले ही चुनावी राजनीति में कद इतना बड़ा न दिखता हो, लेकिन बेगूसराय के भीतर इनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। कहते हैं कि सिंबॉलिक रूप से वही बेगूसराय के पावर सेंटर हैं, ये वहाँ के स्थानीय पत्रकारों का कहना है। चुनाव से पहले और बाद में भी एनडीए या विपक्ष के नेता इनके द्वार पर एक बार मत्था जरूर टेका करते थे, जिसमें खुद वहाँ के सांसद गिरिराज सिंह भी शामिल हैं। बेगूसराय में जब भी अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी की कोई सभा होती थी तो उसकी जिम्मेदारी राम लखन सिंह ही संभालते आए थे। राम लखन सिंह 2015 में भाजपा के टिकट पर टेघरा विधानसभा से चुनाव लड़े। इस चुनाव को राजद और जदयू ने साथ मिलकर लड़ा था। भाजपा के लिए विकट परिस्थितियों में वो 53,000 वोट लाने में सफल रहे और राजद के वीरेंद्र कुमार से लगभग 15,000 वोटों से वो हारे। बताया जाता है कि बीजेपी की स्टेट लीडरशिप तब चाहती थी कि इस चुनाव में वो खुद चुनाव में उतरें। राम लखन सिंह की बात हो रही है, वो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं बेगूसराय में। बेगूसराय या बिहार में पार्टी को फंडिंग दिलाने में भी राम लखन सिंह का बड़ा रोल बताया जाता है। एक ऐसे समय में जब बेगूसराय के मारवाड़ी व्यापारी कम्युनिस्ट पार्टी को लेवी देते थे, राम लखन सिंह उन्हें कन्विंस करने में कामयाब रहे कि वो बीजेपी को भी समर्थन दे। ये दौर राम लखन सिंह के लिए इतना विपरीत था कि तब बेगूसराय में कम्युनिस्टों के अलावा रतन सिंह और अशोक सम्राट की ही सुनी जाती थी, ऐसा बताया जाता है। राम लखन सिंह ने विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी को छोड़ा नहीं। बेगूसराय में भूमिहार वोटर्स ज़्यादातर बीजेपी की ही तरफ जाते हैं और ऐसे में अगर ये आक्रोश वोटों में तब्दील होता है आगामी चुनावों में तो एनडीए के उम्मीदवारों को डेंट लग सकता है। अब अगर इतना गुस्सा है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके जेल में जाने से बीजेपी को डेंट लग सकता है, तो ये फैसला लिया क्यों गया? क्योंकि सरकार तो भाजपा और जदयू की ही है।
इस फैसले के पीछे कई एंगल देखे जा रहे हैं। चर्चा है कि राम लखन सिंह को गिराने के पीछे भी भूमिहार नेताओं का ही हाथ है। इसमें सत्ताधारी दल के एक बड़े भूमिहार नेता का नाम लिया भी जा रहा है, मगर फिर भी एक सवाल है कि राम लखन सिंह जब अपनी उम्र की वजह से भी हाशिए पर हैं, तो उनके पुराने केस खुलवाए क्यों गए? तो गंगा के इस पार और उस पार के भूमिहार नेताओं की लड़ाई के रूप में भी इसे देखा जा रहा है कि किसको सबसे स्थापित और सर्वमान्य नेता माना जाए। दूसरा एंगल है कि इसमें सबक सिखाने की तैयारी सूरजभान सिंह को थी। चूंकि राम लखन सिंह सूरज भाई के मेंटोर हैं, तो ऑटोमेटिकली इस केस में फंस गए। सूरजभान सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो सोनू मोनू गैंग का समर्थन करते हैं। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच जब हिंसक झड़प हुई थी, तो उसमें सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह के खिलाफ बयान भी दिया था। अब जब अनंत सिंह और ललन सिंह की करीबियां बढ़ गई हैं, तो कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह को सबक सिखाने के लिए भी ये पुराने केसेस खुलवाए जा रहे हैं। चूंकि राम लखन सिंह आडवाणी गुट के नेता थे, तो ये भी सच है कि आज की तारीख में उनकी पैरवी करने वाला कोई है नहीं। हमारे कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से राम लखन सिंह जन स्वराज के संपर्क में भी थे, और इससे भी एक वजह माना जा रहा है ये जो एक्टिविटी हुई है। पत्रकार प्रेम कुमार बताते हैं कि सिंबॉलिकली राम लखन सिंह बेगूसराय के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। चाहे वो कुछ भी ना हो, फिर भी बेगूसराय के भूमिहारों के बीच उन्हें अप्रासंगिक मानना चूक हो सकती है। एनडीए और खासकर भाजपा ने यहाँ से लगातार बाहर के कैंडिडेट्स दिए हैं, और भूमिहार समाज का फिर भी समर्थन बना रहा है। हमेशा भूमिहार के नाम पर जीत मिल गई है, लेकिन यहीं के भूमिहार नेता पर अब एक क्रैकडाउन हुआ है, या एक ऐसी कार्रवाई हुई है जिसे क्रैकडाउन कहा जा रहा है, तो एक नाराजगी देखी जा रही है। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने यहाँ 4-2 से लीड किया था। लोक जनशक्ति पार्टी को मिलने वाली एकमात्र जीत इसी सीट पर हुई थी। भाजपा को बेगूसराय और बछवाड़ा में जीत मिली थी, वहीं मटिहानी की सीट पर जदयू के उम्मीदवार को जीत मिली थी। भले ही लोकसभा में बेगूसराय बहुत सेफ सीट लगती हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में माहौल बदलता है। अब ये देखना अहम होगा कि कोर्ट का फैसला चुनाव को कितना प्रभावित कर पाता है। इसी के साथ इलेक्शन वॉच का एपिसोड यहाँ कंक्लूड होता है। इसे ऋषिकेश ने लिखा और अभिषेक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबर गांव।